चूँकि प्रिंसिपल सर से मेरा पहले कोई ताल्लुक़ रहा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हमारे टाइम के जो प्रिंसिपल थे उन सब के लिए, उन सब की तरफ से इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इनके अब जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, अब देश को और बच्चों को यहाँ से आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो सर मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करिए आप। मैं यहाँ पर 2013 में मैं यहाँ से 12th में मैंने अपना किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर मैंने सर अपना एक कंपनी खोला है। तो खुद का एक कंपनी है, इसका मैं डायरेक्टर हूँ, जो यहाँ बॉयलर वगैरह का काम, बॉयलर मेंटेनेंस वगैरह का काम करती है सर। तो ये जो स्कूल है यहाँ पर, ये मैं इस स्कूल का, ये स्कूल बनने से पहले से स्टूडेंट रहा हूँ। इससे पहले वहाँ एक शिक्षा निकेतन हुआ करता था, उसमें भी मैंने कुछ पढ़ाई की और उसके बाद फिर यहाँ पर जब ये स्कूल बना है तब से लेकर के आज तक मैं इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और मेरे घर के कुछ बच्चे जो हैं इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो जिनको लेकर के हम लोग सभी पहले से ही बहुत ही गौरव फील करते हैं सर इसके लिए कि यहाँ से जितना कुछ सीखने के लिए मिला है, उसी की वजह से आज हम लोग जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी किसी से जुड़ पा रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या किसी से मिल पा रहे हैं, तो 90% योगदान इसी स्कूल का रहा है हमारे लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण शायद कॉलेज का पढ़ाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन, ये हमारा बेस, ये हमारा सब कुछ यही डिसाइड होता है कि हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये उसी के जैसा है जैसे तीर छोड़ने से पहले डिसाइड किया जाता है कि तीर कितनी दूर जाएगा, वही इनिशियल फॉर्मेशन यहाँ से जो होना है वो आपका बहुत ज़रूरी है। और ये इसके लिए बहुत, ये स्कूल उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। एंड द ट्रूथ इज आई हैव स्पेंट ओनली माई 2 years इन आदित्य बिरला, बट जो भी रहा है बहुत अच्छा रहा है। मुझे इस स्कूल में 2 साल में सिर्फ एक ही दिक्कत हुई, सुबह उठना, और उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, यू विल हैव टू फेस इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर एकेडमिक्स आई वुड से जितनी एनर्जी हमारे टीचर्स में है उतनी कहीं और नहीं है। लाइक I have been studying in Nalsa University of Law, Hyderabad, and in first semester we have economics, and I had interest in economics, let's say, but there I lost my interest in economics due to क्योंकि रामेश्वर सर जैसे टीचर नहीं मिले एनर्जेटिक, the way he teach, you will always miss him, believe me. और हमारा क्लास छोटा था, we had only 11 students in our class. So basically it was very interacting, of whole 2 years was very good, and यहाँ के जैसे लोग हैं, the environment you get here is very good here, actually very good from all other schools that you will get in this area. And for juniors I would like to say, don't only focus on your academics, other parts, other aspects of your life is equally important. Because जब आप बाहर जाएंगे, when you go to a larger environment in your college, and those passion, the passion you follow will help you to create your own identity. Thank you. It is really a privilege for me to be invited over here, and for your knowledge, I would like to tell you that I have been a part of this institution since 2012 and on. So it was a really long time, which a major part of my childhood, you can say, was spent over here. So, and I really, we can say, realize the importance and the value that we learned over here of this institution, of this school, and the environment that we got over here. After moving out of this hometown and getting into my college, then I realized that the place where I come from, it was really, I think, we have been enriched with a lot of values, and academically also, we were quite far away from the other students. So, I really feel proud to be a part of this institution, and it really holds a lot of memories in my heart. So, thank you. Very warm and pleasant afternoon to everyone present here, respected principal sir, vice principal ma'am, worthy teachers, and my dear juniors. I'm a senior alumni too. Today I feel so honored for being called to receive the Chairman Award 2025, and this recognition means a lot to me.
So I would really like to express my heartfelt gratitude to all of those who have made it possible. First and foremost, I would like to thank our principal sir and vice principal ma'am for constantly guiding and motivating us to do the best. My sincere thanks to all of my teachers whose encouragement and dedication have made me stand here. A special word of love and gratitude to my mother and other family members whose constant belief in me have been my greatest strength. I am deeply indebted to the Aditya Birla Group for honoring and inspiring young students like us to strive for excellence. And to my juniors, I would just like to say that it's not just about academics. You have to build your overall personality after all. I am realizing this because I have entered college right now. So I would just say that work hard, dream big, focus on your goals, but focus on your extracurriculars too. Because in college you will have to make your identity by those extracurriculars also, apart from academics. And never be afraid to step out of your comfort zone, because that's exactly where the real growth begins. And my journey outside my comfort zone has begun just now. So I'm looking forward to learning from experiences, and I'm open to new experiences too. Thank you once again for making this children's day unforgettable. Thank you very much. It feels proud today that I am here back as an alumnus. I am Ayush Soni, of student of year 23-24, and cleared the CA Foundation examinations in January 25. And currently preparing for CA intermediate exam. मैं यहाँ आप लोगों को मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ कि आप भी CA करो, वो आपका सोल चॉइस होना चाहिए खुद की। और अभी आप लोगों को जैसे लगता होगा कि 11th और 12th में जो आप एफर्ट डाल रहे हो वो आपका मैक्सिमम है, पर मैं उस CA में जैसे इंटर किया मेरे को पता चला वो सिर्फ अभी 50 to 60% है। अभी मेरे को और सीटिंग कैपेसिटी और बाकी वगैरह चीज़ करनी है। So you will not trust me this today, but once you will enter in this course and by passing on level, you will feel that the real game start from here. Recently, few days ago, I came from Delhi by completing my intermediate classes from IGP Lakshmi Nagar, Delhi. वहाँ पे जो क्लासेस की शेड्यूल है वो मॉर्निंग 7:30 से क्लासेस स्टार्ट होती है और टिल 6 in the evening कंटिन्यू रहती है। और बीच में आपको हाफ एन आवर की ब्रेक मिलती है, वो 2 o'clock पे, और 15 मिनट की 2 ब्रेक मिलती है। यहाँ पे तो टीचर्स आपसे फ्रेंडली भी है, वहाँ पे टीचर्स को कोई मतलब नहीं है। और वो आप क्लास जाओ, क्लास में मत रहो, पढ़ाई करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं। यहाँ आप लोग को जैसे रामेश्वर सर बोलते रहते हैं होमवर्क बनाओ, ये करो, निरंजन सर बोलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। आपको भी गुस्सा आता था, मेरे को भी आता था कि क्या ये कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को बोलते जा रहे, लेवरियस वर्क करा रहे। पर ये लेवरियस वर्क CA की जर्नी में काफ़ी काम आता है, मैंने ये फील किया है। और at lastly, I want to say that clearing the CA foundation is just a first step, but it is the building the foundation for your professional journey. Be proud of this journey. Keep charming, keep shining. Thanks. I am Mr. Kamran, and I passed 2021-23 का मेरा बैच था यहाँ पे। एंड मैं अभी फ़िलहाल CA फाउंडेशन क्लियर किया हुआ हूँ और CA इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसा कि चीफ गेस्ट सर ने कहा था, रिमोट एरिया में अच्छे बेस मिल जाना एकेडमिक्स में काफ़ी लक होती है सबकी। तो मैं जब क्लासेस कर रहा था अपने फाउंडेशन का, तो एंड मोमेंट पे हमारे इकोनॉमिक्स का टीचर इंस्टीट्यूट छोड़ के चले गए थे और वहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी। बट थैंक्स टू रामेश्वर सर, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे ट्राई करने को, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई थी वैसे। एंड टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्ज़ाम, you do not need to study 8-9 hours, you need to study productive. And that's all I want to say. Thank you so much. One and all present over here. This is Prakash Agrawal from Garhwa, and I have completed my 10th and I have passed out on the year 2013. Then I did my BTech and post that MBA, and I have all around 3 years of experience as a senior business analyst for a fintech company in Mumbai. And currently I came back to Garhwa for involving in my existing family business.
Coming back to this school after all these years, like it's very good and very proud moment for me. And really, I have a lots of good memories in this school. This school has not only given me an education, but yes, the confidence, the values which on a daily basis it guides me, supports me. And I would like to thank all the teachers who supported and guided me towards my journey and to save my career, so I am standing in front of you today. Just one thing I would like to tell all those senior students over here, just don't grow fast, just try to live each and every moment of your life. Just don't rush, just believe in yourself and definitely you will do something in your life. Thank you so much to all the teachers who helped me a lot, and thank you so much for inviting me to this function. Thank you so much. To all my respected teachers and my juniors and respected principals here, I'm Dr. Bhavani Priya. I have been in this institution for 4 years. After that, I have completed my MBBS from West Bengal. Presently, I'm practicing in Garba with my father. I'm so thankful to all my teachers for always motivating me and always blessing me. I'm so blessed to have you all. And a special thanks to Mr. Arfin sir for inviting me today. And I'm so happy to see you all. I'm so nostalgic. And I'll be telling to my juniors, don't grow, it's a trap. Just keep the child inside you alive always. Thank you. Yeah. So, good afternoon everyone. It's been a long time and I'm finally back to the school, and I was walking the galleries and all, and it all felt as if I had left just a couple of years back, but it's been over like 7 or 8 years. I completed my 10th from here, and right now I'm a senior software engineer at one of the multinational corporations. Fortunately, I work from home, so that's how I was able to join you. Yeah, special thanks to Arfin sir who invited me, and all my, at least there is only one batchmate of mine, that is Bhavani. You just heard about her, but it was a great opportunity to meet other folks and have some conversation and getting to know each other. So special thanks to the management and all for organizing this event. And yeah, my message to younger generation and students would be to follow your passion, because when I was growing up, there was a lot of craze of IIT, JEE, and cracking and getting into the NITs and taking in your responsibility as like CS and all, because those were high-paying jobs, not because they were passionate about computer science and all. I have some friends who graduated from well-reputed colleges and all, but because it was not their passion that they were looking after during their time, they are still in contact with me, and they say mostly, had I taken this, it would have been better. Right now they are basically just earning but not enjoying their work. It's a matter of couple of days. It's not a matter of couple of days. You have to spend your time in your profession for rest of your life. So choose something that you really like to do, and that's what I have a message for you all. Thanks. Principal sir, teachers, colleagues, juniors, जब वापस से जब स्कूल आते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। हम इस स्कूल में छोटे से लेकर 12th क्लास तक इस स्कूल से पढ़े, और आज अभी वापस जब स्कूल आते हैं तो वापस से पुरानी वही सब यादें ताज़ा होने लगती है। मैं अभी यहाँ से मतलब जाने के बाद सर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। रांची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मैंने अपना मास्टर्स किया,
वहाँ पे यहाँ से पढ़ के जाने के बाद मेरा जो परफॉर्मेंस था रांची यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सारा मेरा एकदम कॉलेज में भी मतलब अच्छा ही रहा, मतलब डिस्टिंक्शन में ही मैं वहाँ भी रहा। मैं भी पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हूँ और अभी मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ बेलचंपा में जो सर बिल्डिंग है वहीं पे मेरा पोस्टिंग है अभी एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और मैं स्पेशली पब्लिक हेल्थ पे ही रिसर्च करता हूँ। मेरा एक मतलब एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, स्पेशली जो मोबाइल एडिक्शन है, जो लोगों से रिसर्च करके मैंने पब्लिश किया था कैसा उसका इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ एंड वेलबींग का। तो वो चीज़ है, स्पेशली मैं पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अभी के समय जैसे मैं देख रहा हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अभी बहुत बढ़ रहा है। जैसे अभी के समय मेंटल हेल्थ है, अभी जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ अभी के समय में बहुत मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि सब लोग इसके अंडर में आ गए, इससे कोई भी अछूत नहीं है। स्पेशली आप लोग जो बच्चे लोग हैं, आप लोग को स्पेशली जो मेंटल हेल्थ स्पेशल बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं एक दूसरे से बातचीत, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, ये हैं वो हैं, सब एक दूसरे से मिल के रहना है, मेंटली एक्टिव रहना है। और मैं बस स्पेशली और ये बोलूँगा कि आप लोग फिजिकली एक्टिव रहें और मेंटली अच्छे से रहें, ताकि आने वाले टाइम में आप भी जो भी जैसे नॉन कम्युनिकेबल जैसे ओबेसिटी, आने वाले टाइम में डिप्रेशन है या फिर और भी जैसे मैंने भी देखता हूँ कि 18 साल 19 साल के लोग आते हैं हमारे पास, बच्चे लोग आते हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन के, कैंसर से जूझ रहे हैं। तो वो सब आप लोग इससे मतलब एज ए पब्लिक हेल्थ रिसर्चर मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग फिजिकली एक्टिव रहें, मेंटली आप लोग एक दूसरे से बात करें, मेंटली भी वेल रहें। और जो ठीक है, थैंक यू। आने के बाद वही पुरानी यादें एकदम वापस से। थैंक यू। और नर्वस हूँ क्योंकि कभी बोला नहीं उस टाइप से, और आप लोग बस मेरे पास कुछ बताने को है नहीं। टीचर्स भी जानते हैं मैं यहाँ का सबसे बोला है बनमास, और रिजल्ट परफॉर्मिंग भी अच्छा नहीं था मेरा शुरू से। प्री बोर्ड में सारे प्री बोर्ड में मैं फेल रहा हूँ, टीचर्स भी जानते हैं अच्छे से। रामेश्वर मिश्रा सर मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किए, और इनका मतलब शुरू से ही मेरे को, मैं 12th तो किया यहाँ से, उसके बाद मुझे ये नहीं पता था मुझे फ्यूचर में करना क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है 12th के बाद कि लोगों को फ्यूचर में करना क्या होता है। मेरा इन फ्यूचर मुझे कॉर्पोरेट में जाना था, मेरा ये फ्यूचर प्लानिंग था। फिर अचानक से एकदम 2-3 महीना पहले मैं क्लैट का प्रिपरेशन करता हूँ, क्लैट भी देता हूँ। उसके बाद मेरा आई थिंक ऑल इंडिया रैंक मेरा 14,000 आई थिंक होता है उस समय पे। तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी लॉ कॉलेजेस में। फिर IPU मिलता है, प्राइवेट कॉलेज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा बनमास था, पापा ने बोला दिल्ली नहीं जाना है तुमको, दिल्ली जाके और बनमास हो जाओगे। तो वहाँ नहीं मिला। फिर फाइनली फिर मुझे करना था, तो कॉमर्स से था, तो मुझे BBA LLB करना था। तो एक बिहार एक लॉ कॉलेज है, तो वहाँ से मैं BBA LLB कर रहा हूँ, अभी 2nd ईयर में वहाँ पे। और जो भी होता है अच्छा होता है। अब मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, फ्यूचर में एक्सपीरियंस मैटर करता है। अभी मैंने जस्ट बुक को ज्वाइन किया था, बस रनर अप रह गया क्योंकि मेरे सीनियर्स थे सामने, उनको डिफीट नहीं कर पाया वहाँ पे। तो यही मेरे पास अचीवमेंट है। फिर मैंने कोर्टरूम गया, फिर वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह किए हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट्स में, तो कुछ मेरे पास एक्सपीरियंसेस है। तो बस लोग बोलते हैं लॉ करने के बाद अरे वो लॉयर चोर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। इन ग्राउंड रियलिटी बहुत कुछ है। एक लॉयर को जो फेस करना होता है, बहुत कुछ फेस करना होता है, फैक्ट को रखना होता है, ये बहुत टफ होता है। थैंक यू, आप भी अच्छा कीजिए यहाँ से।